राष्ट्रपति ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और इनमें कई सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल वीके सिंह, जो गाजियाबाद से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि हरिबाबू कंभापति को उड़ीसा का, वीके सिंह को मिजोरम का, राजेंद्र आलेकर को केरला का, आरिफ मोहम्मद खां को बिहार का और अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से वीके सिंह की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल माना यह जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके टिकट कटने के बाद उनकी नाराजगी थी, यदा कदा ये नाराजगी सामने भी आई और उसके बाद अब उनकी नाराजगी को देखते हुए उन्हें राज्यपाल का पद दिया गया है। हालांकि इसके पीछे एक राजनीतिक समझ भी बताई जा रही, वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर वीके सिंह कैसे बीजेपी में आए और कैसे वो राज्यपाल बने। आपको बता दें कि वीके सिंह जनरल थे, आर्मी से रिटायर होकर बीजेपी में शामिल हुए। साल 2014 में बीजेपी से ही गाजियाबाद से सांसद बने। मोदी 1.0 यानी कि पहली बार जब मोदी की सरकार बनी तब विदेश राज्य मंत्री बने। मोदी 2.0 में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने और 2.0 में ही नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी बने। और वो भी दौर आपको याद होगा जब खूब चर्चा हुई, जब युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से तमाम छात्रों को जहाज में बिठाकर लाने का श्रेय जो है वो वीके सिंह के कंधे पर गया और खूब सारे उनके वीडियो भी वायरल हुए थे। हालांकि 2024 में गाजियाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। मार्च 2024 में वीके सिंह ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने इसमें लिखा, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। पिछले 10 वर्षों से मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आभारी हूं। ये भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है। इन भावनाओं के साथ मैं कठिन और परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनाव में नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल के गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशा में ले जाना चाहता हूं, जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। इस यात्रा में आपके साथी रहने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार और समर्थन और विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। आगे भी मैं देश और सब नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखूंगा, बस एक नए रूप में। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किया था और माना यह गया कि उनको ये कहा गया कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। उनको अंदेशा हुआ कि उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, तो उन्होंने सीधे अपना फैसला घोषित कर दिया गया। हालांकि कभी भी उन्होंने खुलकर इस पर बात नहीं की। चर्चा इस बात की भी रही कि जब गाजियाबाद से उनका टिकट कटा तो वो नाराज रहे और वो नजर भी नहीं आए चुनाव प्रचार के दौरान गाजियाबाद में। हालांकि वोटिंग के दिन वो वोट देते नजर आए और वो अपनी बेटी को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते रहे हैं। बार बार इस चीज को लेकर गाजियाबाद के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वीके सिंह के परिवार में रस्साकसी भी देखने को मिली है। एक और बड़ा मुद्दा रहा, जब वीके सिंह का टिकट कटा तो उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म से राजनीतिक राजपूतीकरण नजर आया। इसमें तमाम राजपूती जो संगठन है या राजपूत के जो संगठन हैं, उन्होंने ये एक तरीके से फैलाया कि तमाम नेताओं का टिकट काटा जा रहा है, जिनमें वीके सिंह से लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिस्ट में शामिल किया गया और कहा गया कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से राजपूत नेताओं को किनारा किया जा रहा है। और इस नाराजगी का असर 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। कई सारी जगहों में इस नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसका एक बड़ा उदाहरण जौनपुर की सीट है, जहां पर धनंजय सिंह बसपा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको जेल भेजा गया। उनकी पत्नी लड़ रही थी, उनका टिकट वापस हो गया। उसके बाद कृपा शंकर सिंह बीजेपी से लड़े, लेकिन माना गया कि नाराज राजपूत वोटर वोट देने नहीं गया और कृपा शंकर सिंह ये चुनाव हार गए। यही असर उसकी बगल की सीट मछली शहर में भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सारे पेच ठीक कर लेना चाह रही, नाराज वीके सिंह को भी मना लेना चाह रही और जो उनके कोर वोटर हैं नाराज, उनको भी मनाने की एक कोशिश है। हालांकि कितना असर होगा इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह देखना होगा, लेकिन वीके सिंह को जिस तरीके से अब मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है वो उनके लिए तो जरूर अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि उनकी बेटी जो गाजियाबाद से अपनी राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कब और कितना मौका मिलता है ये भी देखना होगा। फिलहाल यूपी तक में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।